नमस्कार दोस्तों। कैसे हो? बढ़िया हो एकदम फर्स्ट क्लास। हाँ, तो फर्स्ट क्लास ही रहना। आपका टेस्ट होना है ना, बिल्कुल। तो उसकी तैयारी भी करनी है इसके साथ साथ। और अपना जो वीडियो है ना उसको पूरा देखना है, ऐसे नहीं कि स्किप कर दिया। अगर बेटा स्किप कर दिया तो फिर देख लो क्या रिजल्ट रहने वाला है। हाँ, पूछ लेना अपनी आसपास की क्लास वालों को जिन्होंने स्किप किया ना, उनका क्या हाल हुआ है। तो पढ़ाई करनी है, दिल खोल के करनी है, ठीक है। तो आज अपन कौन सी एक्सरसाइज की बात करेंगे? आज अपनी एक्सरसाइज है 14। कौन सी है? 14। हाँ, तो आज अपन बात कर रहे हैं किसकी? मल्टीपल्स की। अब मल्टीपल्स नाम से ही पता है ना, मल्टीपल्स का मतलब क्या है। मल्टीप्लाई से रिलेटेड होगा, कुछ ना कुछ ऐसा होगा जिसमें क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो मल्टीपल को मैं एक बोल सकता हूँ कि भाई टेबल लिखनी है। जैसे ये फोर मल्टीपल्स, कितने मल्टीपल्स लिखने हैं इसके? फोर। मतलब टू की टेबल लिखनी है। तो देखो, टू वन जा टू, टू टू जा फोर, टू थ्री जा सिक्स, और टू फोर जा एट। ये इसके फोर हो गए। 11 के, 11 की टेबल फोर टाइम लिखनी है। 11, 22, 33 एंड 44। 9 की टेबल, 9 वन जा 9, 9 टू जा 18, 9 थ्री जा 27, 9 फोर जा 36। 14 की, 14 वन जा 14, 14 टू जा 28, 14 थ्री जा 42, 14 फोर जा 56। तो ये हो गए। तो मल्टीपल्स और फैक्टर में क्या है? फैक्टर का तो मतलब था कि इसमें किसका भाग जाता है, और मल्टीपल्स का मतलब इसके मल्टीप्लाई करना है। पहले वन से मल्टीप्लाई किया इसको तो ये आया, फिर टू से किया तो ये आया, फिर थ्री से किया तो ये आया। मल्टीपल्स का मतलब होता है अपने को टेबल लिखनी। क्या लिखनी? टेबल लिखनी। हाँ, अपनी देसी भाषा में कहे तो क्या लिखनी? टेबल लिखनी। अब क्या, सर्कल द मल्टीपल्स ऑफ द गिवन नंबर। अब इसका कौन सा मल्टीपल है? अब फाइव की टेबल में कौन सी संख्या आती है, कौन कौन सी आती है? तो फाइव थ्री जा 15, और कोई नहीं आती। इसमें देखो, एट की टेबल में एट आता है। देखो और कोई आता है क्या? नहीं आता है। 12 की टेबल में देखो, 12 टू जा 24। 16 की टेबल में 16 वन जा 16। तो ये हो गए मल्टीपल्स। ये क्या हो गए? मल्टीपल्स हो गए। अब इसमें क्या लिखना? फैक्टर्स। अब मैंने आपको बताया था फैक्टर्स क्या होते हैं। हाँ, फैक्टर्स में और मल्टीपल्स में कंफ्यूज मत हो। फैक्टर्स का मतलब ये है कि इसमें किस किस का भाग जाता है। देखो, थ्री में किस किस का जाएगा? वन का और थ्री का। 12 में किसका जाएगा? वन का जाएगा। कितनी बार जाएगा? 12 टाइम। फिर टू का भी जाएगा, जाएगा कितनी बार जाएगा? 6 टाइम जाएगा। फिर थ्री का भी जाएगा, जाएगा कितनी बार जाएगा? 4 टाइम। तो ये सारे इसके क्या हो गए? फैक्टर्स हो गए। अभी एट के फैक्टर्स, एट में वन का भाग जाता है, कितनी बार जाएगा? 8 टाइम। टू का कितनी बार जाएगा? 4 टाइम। तो ये इसके क्या आगे? फैक्टर्स। 16 का देख लो, 16 में किस किस का भाग जाता है? वन का कितने टाइम जाएगा? 16 टाइम। फिर टू का जाएगा, कितनी बार जाएगा? 8 टाइम। फिर किसका जाएगा? 4 का जाएगा। तो ये इसके फैक्टर्स। 25 में किस किस का भाग जाता है? वन का जाता है, फाइव का जाता है, और 25 का जाता है। 35 में वन का जाएगा, और किसका जाएगा? फाइव का जाएगा, किसका जाएगा? 7 का जाएगा, और किसका जाएगा? 35 खुद का भी तो जाएगा। 64 में वन का जाएगा, कितनी? 64 टाइम। टू का जाएगा, कितनी बार जाएगा? 32 टाइम। ठीक है। अभी थ्री का नहीं जाएगा, फोर का जाएगा, कितनी बार जाएगा? 16 टाइम। अभी फाइव का, सिक्स का, सेवन का, एट का जाएगा 8 टाइम। तो ये सारे 64 के ये सारे क्या है? फैक्टर्स है। 18 में किस किस का जाएगा? वन का जाएगा, कितने टाइम? 18 टाइम। टू का जाएगा, कितने टाइम जाएगा? 9 टाइम। थ्री का जाएगा, कितने टाइम जाएगा? 6 टाइम। तो ये इसके क्या है? सारे इसके फैक्टर्स है। 30 का देख लो, 30 में वन का जाएगा, कितनी बार जाएगा? 30 टाइम। टू का जाएगा, जाएगा जी कितनी बार? 15 टाइम। थ्री का जाएगा, जाएगा जी कितनी बार जाएगा? 10 टाइम। अब और किसका जाएगा? फाइव का जाएगा, कितनी बार जाएगा? 6 टाइम। तो ये क्या हो गए? 30 के फैक्टर्स हो गए। किसके फैक्टर्स हो गए? 30 के। अभी 42 का देख लो, वन का भाग कितनी बार जाएगा? 42 टाइम। टू का जाएगा जी, जाएगा कितनी बार जाएगा? 21 टाइम जाएगा भाग। और थ्री का जाएगा क्या? थ्री का भी जाएगा, कितनी बार जाएगा? 14 टाइम जाएगा। और फोर का जाएगा क्या? फोर का नहीं जाएगा। फाइव का नहीं जाएगा। सिक्स का, हाँ सिक्स का जाएगा।
कितने टाइम जाएगा, 7 टाइम। तो ये हो गया भाई, इसके फैक्टर्स निकल गए। जो फैक्टर्स का मतलब है इसमें किस किस का भाग जाता है, और मल्टीपल का मतलब इसकी टेबल लिखनी है, ये अपने को ध्यान रखना है। रख लोगे ना? अरे रख लेंगे सर, बातें बड़ी बड़ी करते हो, काम नहीं करते हो। हाँ अभी देख लो, काम नहीं किया तो फिर हाँ क्या होने वाला है ना? हाँ बिल्कुल, सब कुछ होगा। आपको पढ़ाने के लिए कुछ भी करना पड़ेगा तो करेंगे। हाँ ठीक है। अब देखो फोर्थ नंबर क्वेश्चन क्या है, फाइंड द लीस्ट कॉमन मल्टीपल, जिसको बोलते हैं LCM। तो LCM का फुल फॉर्म याद करके आना है आपको, लीस्ट कॉमन मल्टीपल्स। ये किसकी फुल फॉर्म है? LCM की। किसका? ऑफ द नंबर्स 2 and 10। तो पहले तो अपने को मल्टीपल लिखना है, तो पहले लिखूंगा मल्टीपल, मल्टीपल्स ऑफ 2, और फिर लिखना है मल्टीपल्स ऑफ किसके? मल्टीपल्स 2 के और 10 के। अब 2 का लिखो 2, 4, 6, 10, 8, फिर 10, 12, 14, 16, 18, 20। इसका 10, 20, 30। अभी आप बोलोगे सर इसका तो इतना लिखा, इसका कम क्यों लिखा? देखो अपने को कॉमन मल्टीपल मिला, देखो 10 इधर है और 10 इधर भी है ना? आप बोलोगे सर 20 इधर और 20 भी है, हाँ है, लेकिन वो क्या बोला है? लिस्ट। लिस्ट का मतलब होता है सबसे छोटा। लिस्ट का मतलब क्या होता है? सबसे छोटा, सबसे छोटा, इसको बोलते हैं लिस्ट। अब देखो, तो इसमें लिस्ट तो कॉमन ये है ना, इधर भी 10 है इधर भी 10 है, तो यहां लिख लूंगा LCM, ब्रैकेट में लिखूंगा 2 and 10। कितना आ जाएगा? यस 10 आ जाएगा, क्योंकि इधर 10 है और इधर भी क्या है? 10। अभी क्या, फाइंड द लिस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ नंबर 3, 5 एंड 15। किस किस का? 3, 5 और 15। तो पहले मल्टीपल निकालो इसका भी। देखो लिस्ट कॉमन मल्टीपल LCM, तो पहले क्या निकालो? मल्टीपल्स। किसके निकालो? पहले 3 के मल्टीपल्स, किसके निकालने पड़ेंगे? 5 के। फिर मल्टीपल्स निकालने पड़ेंगे किसके? मल्टीपल्स किसके निकालने पड़ेंगे? 15 के। अभी 3 का मल्टीपल का मतलब 3 की टेबल, 3 है, 6 है, 9 है, 12 है, 15 है, फिर 18 है, फिर 21, 24, 27 और 30। और 5 का देखो 5, 10, 15, 20, 25। 15 का देखो 15, 30, 45 और 60। अब देखो इसमें आपको लिस्ट में सबसे छोटी कॉमन संख्या क्या है? देखो इसमें है 5 है, 10 है, इसमें 10 नहीं 15 इसमें है, 15 इसमें और 15 इसमें भी। देखो 15, 15 और ये 15। तो LCM यहां लिख लेंगे, LCM किस किस का? 3, 5 और 15 का कितना आ जाएगा अपना? 15। ये LCM आपके और कहाँ काम में आएंगे? बिल्कुल, जहां फ्रैक्शन अपन सॉल्व करेंगे ना फ्रैक्शन को, वहां पे भी ये काम में आएगा। अभी यहाँ क्या लिखा? फाइंड द लिस्ट कॉमन मल्टीपल्स ऑफ किसका? 20, 40 और 60। तो पहले निकालो मल्टीपल, मल्टीपल्स ऑफ 20, फिर निकालेंगे मल्टीपल्स ऑफ 40, और फिर निकालेंगे मल्टीपल्स ऑफ 60। तो इसमें 20 की टेबल लिखनी है, तो 20, 40, 60, 80 और 100। इसकी देख लो 40, 100, फिर 120। इसकी देख लो 120। इसकी देख लो 60, 120, 180। ये होता 160। अब देखो इसमें कोई सा भी कॉमन नजर आ रहा है क्या? देखो 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 देखो, इधर 20 है, 20 नहीं, इधर 40 है, 40 है, लेकिन 40 इसमें नहीं है। 60 इसमें, 60 इसमें लेकिन इसमें नहीं है। 80 इसमें है, इसमें लेकिन इसमें नहीं है। हाँ ये हो गया ना, 120 इसमें भी है, 120 इसमें भी है और 120 इसमें भी है।
कॉमन का मतलब क्या है बेटा, सभी में कॉमन होना चाहिए। तो यहाँ लिख लेंगे एलसीएम किस किस का, हाँ 20, 40 एंड 60 कितना आ जाएगा 120। तो समझ में आ गई आपको कि एलसीएम कैसे निकालते हैं। तो ये ऐसे निकालते हैं इसको। देखो पहले क्या निकाला, मल्टीपल्स ऑफ 20, मल्टीपल्स ऑफ 40, मल्टीपल्स ऑफ 60। तो मल्टीपल्स ये आ गए, मल्टीपल ये टेबल लिखनी है 20 की, फिर ये 40 की, फिर ये। तो इसमें देखो 120 इसमें भी है, 120 इसमें भी है, 120 इसमें भी है। तो तीनों में कॉमन होनी चाहिए, दो में कॉमन होने से काम नहीं बनेगा। तो इस प्रकार ये आपकी जो वर्कशीट नंबर जो 14 है वो कंप्लीट हो गई। हाँ तो आज एक और अपन एक्सरसाइज कर लेते हैं वर्कशीट नंबर 15, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है और आपकी वर्कशीटें खूब है, तो दिन की दो दो करेंगे तभी पूरी हो पाएगी, नहीं तो पूरी नहीं होगी, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखो 1 को किसे मल्टीप्लाई करेंगे तब 28 आएगा, तो 1 को 28 से मल्टीप्लाई करेंगे तब। 2 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे तब 28 आएगा, तो 2 का 28 में भाग दे तो आ जाएंगे 14। 4 का किस में भाग देंगे तो 28 में भाग देंगे, 4 का कितना आएगा 7। अब बताओ 7 का 28 में भाग देंगे तो कितना आएगा 4। तो कुल मिला के बात यह है कि इसका मतलब क्या है, फैक्टर से, ये सारे क्या है फैक्टर से। तो 1 भी फैक्टर है, 2 भी फैक्टर है, 4 भी फैक्टर है, 7, 14 और 28 इसके क्या फैक्टर से। अब देखो 8 को 9 को किससे मल्टीप्लाई तब 72 होगा। अब हाँ आइडिया लगाओ, क्योंकि 9 की टेबल बोलो और 72 आता है क्या, नहीं तो 9 का इसमें भाग दे दो तो आएगा 8 टाइम। अब देखो यहाँ पर ये भी है और ये 2 खाली है, तो देखो 6 का इसमें भाग देंगे तो कितना आएगा 12 आता है, कितना आता है 12, और 12 के 2 टुकड़े कर दो, एक लिख लो 3 और एक कर दो 4। तो यहाँ लिख लेता हूँ 3 और यहाँ लिख लेता हूँ 4। तो 6 3 जा 18 और ये हो जाएगा 72। अब देखो ये 72 है तो 4 का इसमें भाग दे दो तो कितना आएगा 18 आ जाएगा। अब देखो ये 2 और 3 है तो 2 3 जा 6, तो 6 का इसमें भाग दे दो तो यहाँ आ जाएगा 12। क्या आ जाएगा 12। कुल मिला के ये है कि अगर यहाँ पर संख्या दे रखी है तो इसकी इसमें भाग दे दो आपका आंसर आ जाएगा, यहाँ पे भी है तो इसका इसमें भाग दे दो आपका आंसर आ जाएगा। सिंपल है, आई बात समझ में। हाँ अब देखो ये क्या है, कंप्लीट द फैक्टर ट्री। ये क्या है फैक्टर ट्री है। फैक्टर ट्री का मतलब क्या है, जैसे यहाँ 8 है तो 8 की टेबल कितनी टाइम बोलेंगे तो 32 आएगा, तो 8 का भाग दिया 32 में, यहाँ आ गया 4। ठीक है, अभी इस 4 में मैंने 2 का भाग दिया, 4 में 2 का भाग दिया, 4 में तो 2 का भाग 4 में दिया तो 2 बार गया, तो यहाँ आ जाएगा 2। अब यहाँ देखो 8 है तो 8 में मैंने भाग दिया 2 का, तो 2 का भाग दिया 8 में कितनी बार गया 4 बार, गया कि नहीं गया। तो ऐसे करना है, इसका इसमें भाग देना और क्वेश्चन को यहाँ लिखना है। अब देखो ये है 72, तो यहाँ पर जैसे अपने पास बहुत सारे ऑप्शन है 72 के, तो 72 के मैं ऐसा कर दूं, एक लिख लेता हूं अपने 12, एक तो लिख लिया मैंने 12। तो अगर मैं 12 का भाग देता हूं 72 में तो कितनी बार जाएगा 6 टाइम। अब देखो 12 में मैंने 4 का भाग दिया, तो 4 का भाग दिया 12 में कितनी बार गया 3 टाइम्स, देखो 4 3 12। अब देखो ये 6 है, 6 में मैंने 2 का भाग दिया, 6 में किसका भाग दिया 2 का, तो कितनी बार जाएगा 3 बार, तो ये 3 यहाँ लिख लेंगे। ऐसे करना है इसको ट्री को, ठीक है। अब ये देख लो, ये आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट आ गया क्वेश्चन कि डू द प्राइम फैक्टराइजेशन फॉर द फॉलोइंग नंबर। अपने को क्या निकालने हैं प्राइम फैक्टर। अब प्राइम फैक्टर, अब प्राइम नंबर कौन कौन से होते हैं जिसमें सिर्फ खुद का भाग जाता है और ए का भाग जाता है। तो प्राइम नंबर कौन कौन से हो गए, प्राइम नंबर कौन कौन से बताओ, आपका आ गया 2 3 5 7 11 13 एंड सो ऑन, और भी आगे आएगा लेकिन इतना तो अपने को पता होना चाहिए। अब देखो इसमें ये क्या है सम संख्या, तो इसमें 2 का भाग जाएगा, कितनी बार जाएगा 2 का भाग गया 2 3 और 1 बार। अभी इसमें भाग जाएगा 3 का, कितनी बार जाएगा 7 3 21, 7 3 21। अब इसमें भाग जाएगा 7 का, कितनी बार जाएगा 11 टाइम, 11 का भाग 11 में 1 बार। अब देखो यहाँ अपने को इसके निकालने प्राइम फैक्टर, यहाँ लिख लूंगा
प्राइम फैक्टर्स ऑफ किसके 462 के कौन कौन से 2 इंटू 3 इंटू 7 इंटू 11, ये इसके प्राइम फैक्टर आ गए। अब इसके निकालने, देखो लास्ट में 0 है तो 2 का भाग जाएगा, इसी संख्याओं का भाग देना है। 2 का भाग दिया कितनी बार गया 2 और फिर 45। फिर अब देखो इसमें किसका भाग जाएगा, इसमें 3 का तो जाएगा नहीं, 3 का नहीं जाएगा ना, तो 5 का जाएगा। 5 का कितने टाइम जाएगा 8 और 1। अब इसमें जाएगा 3 का भाग, अब इसमें किसका भाग जाएगा 3 का जाएगा। 6 5 5 4 का इसमें भाग कितने बार जाएगा 81 टाइम। कहां से जाएगा भाई 4 आएगा ना, अरे ये आएगा 8 5 4 जा 20 और ये 9 49, यहाँ जाएगा 7 का 7 टाइम, फिर 7 और 1। तो इसका मैं यहाँ लिख लेता हूं प्राइम फैक्टर, पी एफ का मतलब प्राइम फैक्टर ऑफ 490 इक्वल टू 2 इंटू 5 इंटू 7 इंटू 7। अब इसमें देख लो ये लास्ट में 5 है, अब देख लो इसमें 3 का भाग जाता है क्या, इन सबको जोड़ दो 5 और 10 और 2 12, तो 12 में 3 का भाग जाएगा, 3 का जाएगा भाग, 3 बन जा 3 और 2 और 2 7 और ये 5। अब देखो अब इसमें 3 का भाग नहीं, अभी इसमें जाएगा 5 का, कितने बार जाएगा 5 3 जा 15 और 15 और 2 5 टाइम, इसका जाएगा 5 का और 7 टाइम 7 1। तो अभी लिख लेंगे प्राइम फैक्टर ऑफ 5 to 5 इजिकल टू कितना आ गया 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 7। तो ये भाई प्राइम फैक्टर निकालना आपको आना ही चाहिए। प्राइम फैक्टर का मतलब क्या है, प्राइम नंबर का भाग देना है। प्राइम नंबर कौन कौन से है, ये है प्राइम नंबर। अब इसको देखो, जैसे अपना अभी ये है 512, तो लास्ट में 2 है तो इसका 2 का भाग इसमें जाएगा, कितनी बार जाएगा 2 2 दूनी 4, 1 और 2 5 दूनी 10 और ये 6। फिर इसमें 2 का भाग जाएगा जी 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 8 जा, फिर 2 का भाग जाएगा कितनी बार 6 4, फिर 2 का भाग जाएगा 32, फिर 2 का भाग जाएगा 16, फिर 2 का भाग जाएगा 8, फिर 2 का भाग जाएगा 4, फिर 2 का भाग जाएगा 2 और 2 का भाग 1 टाइम। तो इसके जो प्राइम फैक्टर है तो मैं लिख लेता हूं प्राइम फैक्टर ऑफ 512 कितना है, देखो 2 कितने टाइम आया 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। तो यहां लिख लूंगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 1 2 3 4 5 6 7 है ना। ये देखो 1 2 3 4 5 6 7 और ये 9 टाइम है ना, तो मेरे को तो 9 टाइम लिखना है। ये लो भाई, ये इसके हो गए प्राइम फैक्टर। अभी इसका प्राइम फैक्टर देख लो, किसका 285। तो इसमें देखो 3 का भाग जाएगा क्या, 3 का भाग जाएगा इसमें, क्योंकि 8 और 2 10 10 और 5 15, तो 3 की टेबल में 15 आता है। तो यहाँ लिख ले 3 का भाग देता हूं, कितने में जाएगा 7 7 3 जा 27 और 5। अब इसमें भी 2 3 का भाग जाएगा, 3 2 जा 6 और 3 5 जा, अब 5 5 5 और 1। तो यहाँ लिख लूंगा प्राइम फैक्टर ऑफ 285 कितना है 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5। तो किसी के ज्यादा भी हो सकते हैं, किसी के कम भी हो सकते हैं, लेकिन देख लो ये सारे प्राइम नंबर है कि नहीं है। हाँ, ये सारे प्राइम नंबर आने चाहिए, कंपोजिट नंबर नहीं आना चाहिए। इधर देख लो, अब देखो 5 और 1 6, इसका मतलब इसमें 3 का भाग जाएगा, 3 का भाग कितने बचेगा 3 1 जा 3 और 3 7 0। अब देखो इसमें नहीं जाएगा, इसमें 5 का भाग जाएगा, कितनी बार 5 3 जा 15 और 2 ये 4। अच्छा, यहाँ 2 का भाग देना था, कोई बात नहीं, अब दे दो 2 का भाग। 2 का भाग कितने बार गया 17 टाइम। अब 17 का 17, क्योंकि 17 भी कैसी है प्राइम नंबर है, 17 भी कैसी नंबर है प्राइम नंबर। तो यहाँ प्राइम फैक्टर ऑफ 510 कितना आ गया
2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17। अब देखो ये इसमें 2 का भाग जाएगा, लास्ट में 0 है तो 2 का भाग जाएगा। तो ये लो कितनी बार गया 300 टाइम, फिर 2 का भाग जाएगा 150 टाइम, फिर 2 का भाग जाएगा 75 टाइम। अब 3 का जाएगा कितनी बार जाएगा 25 टाइम, फिर 5 का जाएगा 5 5 और 1। तो यहाँ आ जाएगा प्राइम फैक्टर ऑफ 600 इज कितना हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5। तो देखो बहुत ही इजी है लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हाँ बिल्कुल। तो इस प्रकार आज अपन ने 14 और 15 दो एक्सरसाइज की, अब करनी पड़ेगी क्योंकि आपकी पूरी बुक पड़ी है। ठीक है, तो इसको अच्छे से करना। इस प्राइम फैक्टर को आप अपने कॉपी में रफ में खुद मिलाओ कि आपसे होता है कि नहीं होता है। अगर नहीं होता है तो फिर देखो कहाँ पे गलती हुई है। ऐसे ही आप इसकी प्रैक्टिस करते रहो। ओके, मिलते हैं कल नई क्लास के साथ। जय हिंद, जय भारत।